हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कल 15 जुलाई को मोदी कैबिनेट ने एक दिन में 7 बड़े फैसले लिए और टोटल कहानी निकल कर आई 2,19,353 करोड़ रुपए की एक दिन में। और इनमें से 2-3 फैसले ऐसे हैं जो अगले 5 साल तक आपके पोर्टफोलियो की डायरेक्शन बदल देंगे। तो आज मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, ध्यान से। सबसे पहले तो क्या अप्रूव हुआ है नंबर्स के साथ। दूसरा, पिछली बार भी जब सरकार ने ऐसा पैकेज दिया था तो इस सेक्टर के शेयर में कितनी और कैसे तेजी आई थी डेटा के साथ। तीसरा, इस स्टेज पर आपको क्या देखना चाहिए और मैं आपको एक एआई प्रॉम्प्ट दूंगा क्योंकि ऐसे स्टॉक सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। तो क्या प्रॉम्प्ट आप चलाकर, कैसे चलाकर स्टॉक के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो एक वीडियो में बहुत कुछ कवर होने वाला है, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। प्रॉमिस करता हूं बहुत मजा आने वाला है, लेकिन पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। तो भैया, कल कैबिनेट ने 7 डिसीजन लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, हम स्टॉक मार्केट वाले हैं तो स्टॉक मार्केट से जुड़ी 3 बातें करेंगे। नंबर 1, सेमिकॉन मिशन 2.2 आउटले है 1,27,500 करोड़ का। ये इंडिया के सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और ये सेमीकॉन 1.0 के ऊपर है, पहले भी आया था जो मैंने बोला, और उसके बाद से और आगे की कहानी। और सेमीकॉन 1 में आपको याद हो कि 12 प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं और 1.64 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट भी आ चुका है। नंबर 2 पे बात करें तो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, यानी एमपीएमएस, जिसे लोग मोबाइल पीएलआई 2.0 भी बोल रहे हैं, जिसमें 62,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की कहानी। ये पुरानी पीएलआई स्कीम की जगह लेगी जो 31 मार्च 2026 को खत्म हो गई थी और ये स्कीम 5 साल चलेगी, यानी 2027 से 2031 तक। इंसेंटिव रेट है 2.25% से 5% एलिजिबल सेल पर, प्लस डोमेस्टिक सोर्सिंग पे एक्स्ट्रा 1.5%। और अगर कंपनी इंडिया में ही डिजाइन और R&D करेगी तो एक्स्ट्रा 3% इंसेंटिव, यानी मेक इन इंडिया करो, पैसे कमाओ। नंबर 3, वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर है, वरुणा रिवर कॉरिडोर 10,998 करोड़ और गंगा रिवर कॉरिडोर 6 लेन का 14,448 करोड़। ये इंफ्रा और कैपिटल गुड के लिए डायरेक्टली है। मजा आया हो इन्वेस्टमेंट सुनकर तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ हेडलाइन पढ़ के अरे सेमीकंडक्टर सेक्टर में पैसा लगने वाला है, चलो खरीदते हैं, गलत है। हर कैबिनेट अनाउंसमेंट एक रैली की गारंटी नहीं होती है। तो पहले हिस्ट्री चलेंगे, फिर एआई की मदद से क्या कर सकते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो पैकेज आया इससे डायरेक्टली फायदा होगा सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को। जैसे कौन कंपनी करती है? सीजी पावर करती है, जिसका ओसेट यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट बिजनेस है सानंद गुजरात में। या किम्स टेक्नोलॉजी जो अभी एटीएमपी फैसिलिटी बना रही है, बराबर। लेकिन ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, ठीक है। मैंने पहले बोला ना, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे ज्यादा फंसता है। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पे, यानी ईएमएस कंपनी पे, जैसे डिक्सन है, जिनका बिजनेस ही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली पर बेस्ड है। मोबाइल पीएलआई 2.0 उनके लिए डायरेक्ट वॉल्यूम और मार्जिन दोनों का कैटलिस्ट है। फिर कैपिटल गुड और कंस्ट्रक्शन पे आओ तो जो कंपनी एलिवेटेड कॉरिडोर, ट्रांसफार्मर या हेवी इंजीनियरिंग का काम करती है उनको इंफ्रा प्रोजेक्ट से ऑर्डर मिलेगा। एक चीज याद रखने की है, सेक्टर को फायदा और हर कंपनी को फायदा, ये 2 अलग बातें हैं, ठीक है। इसलिए सेगमेंट 4 में आपको बताऊंगा कि डिफरेंस करते कैसे हैं। अब असली सवाल पे कि पिछली बार हुआ क्या था और स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था और कितने टाइम फ्रेम में किया था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेमीकंडक्टर का ले लेते हैं और एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। तो सेमीकंडक्टर वाला दिसंबर 2021 के पास में, तब सरकार ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था 76,000 करोड़ के आउटले के साथ। 4 साल में क्या हुआ? 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, बराबर है। और मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हम कहें तो 76,000 करोड़ से बढ़कर 1.64 लाख करोड़ तक हो गया, यानी जो आउटले हुआ था वहां से 2 गुना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आया। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मैं फिर से कह देता हूं, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, सीजी पावर का, जो इस थीम का सबसे जाना माना नाम है। अगस्त 2021 में, मतलब जब ये अनाउंसमेंट हुआ था उससे कुछ महीने पहले शेयर करीब 80-85 के लमसम में होगा और मार्केट कैप मोटा मोटा पकड़ लो 10,500 या 11,000 करोड़ के लमसम होगा। और आज हम बात करते हैं मिड 2026 में, यानी जुलाई में हम वीडियो बना रहे हैं, तो वही मोटा मोटा 960-950 के पास है और मार्केट कैप 1.42 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी रफली 4 से 5 साल में क्या हुआ? 11 से 12 गुना का मूव है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात,
ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट का रिजल्ट नहीं था, ये मल्टी ईयर स्टोरी थी। सीजी पावर का कॉर्पोरेट गवर्नेंस टर्न अराउंड, उनका कोर पावर बिजनेस रिकवर होना और फिर सेमीकंडक्टर पीवॉट में आना, सब कंबाइंड हुआ। अनाउंसमेंट एक ट्रिगर था, बट एक मल्टी ईयर री रेटिंग होकर कंपनी ने सही तरीके से ईमानदारी से काम किया और तब उसमें तेजी मंदी तेजी मंदी तेजी मंदी करते हुए पहुंचा। अब हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाते हैं। 2020 में पीएलआई स्कीम आई। इंडिया का मोबाइल प्रोडक्शन पे हम बात करें तो 2020 के 2.14 लाख करोड़ से बढ़कर 2025 में 5.5 लाख करोड़ हो गए, यानी डबल से ज्यादा। एक्सपोर्ट तो और मतलब ड्रामेटिक है, 27,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़, रफली 8 गुना। और डिक्सन टेक्नोलॉजी जो इस थीम का पोस्टर चाइल्ड है, उसका रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ने पिछले 5 साल में 50% से ज्यादा CAGR से ग्रोथ किया। लेकिन सवाल ये सिर्फ ऊपर गया नहीं ना, न जाने कितनी ऊपर नीचे हुआ। तो पैटर्न क्या है? सरकार का पैकेज इमीडिएट रैली कुछ नहीं देता, ये एक मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल टेलविंड देता है जो कंपनी के फंडामेंटल में दिखता है, जो फिर उसके प्राइस में होता है। फिर कंपनी ईमानदारी से काम करती है, उसके प्रमोटर ईमानदारी से काम करते हैं, उनका ऑर्डर बुक वैसा दिखता है, सब कुछ अच्छे तरीके से दिखता है। यानी फंडामेंटल प्रॉपर से चेक होना जरूरी है, यूं नहीं कि रैंडम कुछ भी उठाया और कर दिया। और फिर उसमें आता है वैल्यूएशन की भी कहानी। रेलवे देख रहे हो, मर रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मरा हुआ क्यों है? क्योंकि वैल्यूएशन। अब इस बार पे आते हैं सेमीकॉन 2.0 और एमपीएमएस के अनाउंसमेंट के बाद आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, राइट? तो मैं पहले एक चेकलिस्ट आपको दे देता हूं, ठीक है? और उस चेकलिस्ट के बाद फिर उस एआई पे आएंगे जिससे आपको मदद मिलेगी फिल्टर करने में, बराबर है? वीडियो को लाइक तो कर दो, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं दोस्तों, और चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं रखते हैं। पहला हमें देखना होगा डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है या इनडायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है, यानी डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। कंपनी का कितना परसेंट रेवेन्यू इस स्कीम से जुड़े बिजनेस से आता है। एग्जांपल ले लो, डिक्सन का मोबाइल और ईएमएस डिवीजन ही 90% रेवेन्यू, इसको क्या बोलोगे? डायरेक्ट बोलोगे। लेकिन जो कंपनी सिर्फ सेमीकंडक्टर थीम के नाम पर रन कर रही हो लेकिन उनका कोर बिजनेस कुछ और हो, तो ध्यान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले में ये सब कांड बहुत होते हैं। दूसरा, एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड, जो मैं वीडियो के शुरू में भी बोला था, क्या कंपनी ने पहले भी सरकारी स्कीम का फायदा उठाया है और डिलीवर किया है? ऑर्डर बुक और अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बैकलॉग देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए सीजी पावर का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 17,000 करोड़ से ज्यादा का है, 61% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। ये एक मेजरेबल सिग्नल है, सिर्फ नैरेटिव नहीं है। तीसरा, बैलेंस शीट और मार्जिन क्वालिटी। नए स्कीम के इनिशियल फेज में कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट से मार्जिन पर प्रेशर आता है। सीजी पावर के सेमीकंडक्टर सेगमेंट ने रिसेंटली उनके प्रॉफिट में निगेटिव इंपैक्ट दिखाया है शॉर्ट टर्म, ये नॉर्मल है। लेकिन आपको पेशेंस चाहिए और डेट टू इक्विटी रेशियो देखना जरूरी हो जाता है। अब देखो, ईमानदारी से मैंने जो फ्रेमवर्क बनाया, वीडियो की शुरुआत में यही चीजों को मैंने यू रैंडम बोली थी और अब उसको साथ में कर रहे हैं, और यही चीज एआई में दिखेगा। चौथा, वैल्यूएशन वर्सेस नैरेटिव का गैप। जब कोई सेक्टर हॉट हो जाता है, रिटेल भागते हैं और स्टॉक प्राइस फंडामेंटल से आगे निकल जाता है। डिक्सन जैसा स्टॉक अभी 50+ पी पर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब, इसका मतलब ये कि आपको ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी भाव में आ चुका है, जो रेलवे के साथ हुआ था और फिर रेलवे तरफ रहा है, मर रहा है। पांचवा, पॉलिसी डिपेंडेंट रिस्क। जो कंपनी प्योरली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर, इंसेंटिव पर डिपेंड करती है, उनका बिजनेस मॉडल उतना ही स्ट्रांग है जितना अगली स्कीम। जब पुरानी पीले स्कीम मार्च 2026 में खत्म हुई, तब तक एमपीएमएस क्लियर नहीं था, उस गैप में अनसर्टेनिटी थी। अब सरकार देगी कि नहीं देगी, भगवान मालिक है। डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू वाली कंपनी इस रिस्क को ऑब्जर्व कर लेती है कि चलो सरकार नहीं दी, अपन दूसरे जगह से निकल लेंगे। और लास्ट, सेक्टर के अंदर भी बहुत खेल चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए फैब्रिकेशन, डिजाइन, एटीएमपी, ओएसएटी, पैकेजिंग, एनिसरी इक्विपमेंट, सब अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल है। फैब बनाना कैपिटल लगता है, हाई रिस्क का काम है। डिजाइन करना एसेट लाइट का काम है। यानी हर चीज के धंधे की कहानी अलग है, ठीक है? तो समरी क्या हुई कि कल का 2.19 लाख करोड़ का पैकेज एक जेन्युइन स्ट्रक्चरल पुश है सेमीकंडक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हिस्ट्री भी बताती है कि मल्टी ईयर वेल्थ क्रिएट हुआ है, बट हमें उनके पीछे जाना होगा जो सच में एग्जीक्यूट करती है, सिर्फ अनाउंसमेंट पे आपको फंसाने का काम नहीं करती। अब हम एआई से कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, अब वो सिखाने की कोशिश करता हूं। बट एआई को देखकर सिर्फ एआई ने नाम दिया ऐसा कभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। एआई भी गलत हो सकता है, बट एआई क्या है? एक आपके काम को आसान करने का टूल है। मेरा ऐसा मानना है 90% आसान कर देता है, बट कहते हैं ना, अपना दिमाग सबसे ज्यादा जरूरी होता है।
वैसे ही। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होगा सर प्रॉम्प्ट कैसे मिलेगा? तो आपको पता है कि लास्ट टाइम भी मैंने एआई से ट्रेडिंग कैसे करती है वीडियो बनाई थी, वो आपके स्क्रीन पर भी दिख रही है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी उनकी एआई से ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई, और उसका प्रॉम्प्ट भी हमारे मोबाइल ऐप के ग्रुप में है, जो मैंने पहले भी कहा था कि मोबाइल ऐप का ग्रुप में आपको आईपीओ की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, फ्री लर्निंग वीडियो, अनलिमिटेड चीज़ है। क्यूआर कोड से डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉयड और आईएस पर, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप मुकुल अग्रवाल नाम से भी सर्च करेंगे तो ऐप आ जाएगा। तो आप डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर उस चैट सेक्शन में, यानी जो ग्रुप बना हुआ है हमारा जहां पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहां पर ये प्रॉम्प्ट हम डाल चुके हैं। वो भी डाला हुआ आपको दिख रहा है कि हमने वीडियो लाइव करने से पहले ही डाल दिया है। तो आप वो कीजिए और इसको यूज कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले बोला हेडलाइन, क्लॉड पे हम आ चुके हैं। ये फ्री वर्जन है। आपको जब भी कोई न्यूज़ आती है, आप यहाँ पर कैसे प्रॉम्प्ट यूज़ करोगे मैं करके दिखाऊंगा, रिजल्ट क्या आएगा करके दिखाऊंगा, और ये जो प्रॉम्प्ट है आपको हमारे ऐप में दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारा प्रॉम्प्ट है, इसको हमने यहाँ से जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 यानी 2 पार्ट में ये प्रॉम्प्ट है जिसको चलाना है। इसको यहाँ किया पेस्ट हेडलाइन है, यानी कोई भी न्यूज, ये प्रॉम्प्ट सिर्फ जो कल न्यूज आई है उसके लिए नहीं है, जब भी किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी न्यूज आती है ये वहां पर काम करता है। और ये न्यूज को हमने मोबाइल ऐप में भी डाला था, जो मैंने कहा ना कि अनलिमिटेड बेनिफिट है, और ये हमने ट्विटर पे भी डाला था। ये ट्विटर से हमने कॉपी कर लिया और यहां पर हमने इसको पेस्ट हेडलाइन वाली जगह पे इसको हमने पेस्ट कर दिया, और अब हमने एंटर दबा दिया। तो ये टाइम लेता है, ऐसा ना लगे बाबा ये क्या हो रहा है, टाइम क्यों लग रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो है क्या, नहीं, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, इस बात का याद रखिएगा। अब देखिए ये प्रॉम्प्ट आ गया, इसने क्या बोला, सेमीकॉन। अच्छा एक चीज़ बता दूं, ये इंग्लिश में लिखा है, आपको चाहिए हिंदी में या हिंग्लिश में, आप यहाँ पर राइट अ मैसेज में लिखोगे हिंग्लिश में दीजिए, या अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप लिखोगे हिंदी में दीजिए और एंटर कर दोगे तो इसको इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये मत सोचिएगा अरे ये इंग्लिश वालों के लिए, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। तो समरी क्या है, फैक्टशीट में सेमीकॉन के अंदर इसने बताने की कोशिश की कि भैया ये कब से कब तक का है, स्ट्रक्चर क्या है, 6 पिलर इसमें क्या है, और सेमीकॉन 1 में क्या था, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में इसने बताया, 6 लेन कॉरिडोर के बताया। फिर इसने सेक्टर को मैप कर दिया कि भैया ये सेक्टर में इस तरीके से होने वाला है। फिर जो मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात की थी, फिर इसने इनडायरेक्ट को छाटा कि भैया डायरेक्ट सामने वाला हीरो तो है ही, इनडायरेक्ट में किसको किसको बनेगा। फिर इसने हिस्ट्री को पकड़ा कि भैया हिस्ट्री में सीजी प्राइस या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ। उसके बाद इसने क्या किया, कंपनियों के नाम, थीम, रेवेन्यू कहाँ से यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को पकड़ा, सोर्स टाइप को पकड़ा, और इसने कई नाम यहाँ पर दे दिए। लेकिन ये नाम को देखकर कभी बाय सेल नहीं करना है। आइए वापस से हम क्लॉड को ओपन करते हैं, जो आपके सामने ओपन किया। अब यहाँ से हम स्टेज 2 पे जाते हैं, और स्टेज 2 पे जाके हम यहाँ से ये कॉपी किया, और ये कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर डाला। अब यहाँ पर क्या बोलता है, जो पहली लिस्ट से आपको स्टॉक का नाम आया है वो यहाँ डालिए। तो चलिए, यहाँ पर डिक्सन अंबर का नाम आया है तो हम डाल सकते हैं। तो अब ये हमने यहाँ से इसको हटाया और हम लिखते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी अंबर इंटरप्राइजेस, राइट। उसके बाद अगला क्या आया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आया। अच्छा एक चीज़ और गौर कर लो, अंबर और पीजी में साफ लिख दिया रेवेन्यू परसेंट टाई टू थीम, यानी थीम से रिगार्डिंग कोई डिस्क्लोज जैसी नहीं है, मिल रहा है बट डिस्क्लोज्ड जैसी नहीं है। केन्स टेक्नोलॉजी में भी बोला नॉट डिस्क्लोज्ड, कंपनी डज नॉट ब्रेकआउट सेमीकंडक्टर सेगमेंट परसेंटेज सेपरेटली, क्योंकि इसका फोकस है भाई, मैंने क्या बोला, प्रॉपर से क्या हो रहा है ये पता करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रोकरेज नोट में क्या लिखा गया है उसको बताया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब हम आते हैं फिर से, क्यों आएगा कैसे आएगा उस पर आएंगे, केन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद सीजी पावर, ठीक है। अब नाम हम डालते जा रहे हैं। उसके बाद देखो सिरमा है, ठीक है, SYRMASGS, ठीक है। उसके बाद ये जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है ये लिस्टेड ही नहीं है, बेल के बारे में भी साफ बोला है नहीं है। तो एक बार सिर्फ लर्निंग के लिए हम इसको क्या करते हैं, ये बॉक्स को बंद करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। अब ये चालू हो गया, ये जब तक सर्च कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें यूज कैसे करना है, वो भी समरी मैंने दी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि हमने पहला प्रॉम्प्ट रन किया, उस
प्रॉम्प्ट ने एनालाइज किया, अभी क्या हुआ है, ऐसा कुछ हिस्ट्री में आया है क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कहानी को, और तब क्या सच में कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, कुछ डिस्क्लोज है उसको, ब्रोकरेज रिपोर्ट है उसको, जो मैंने आपको दिखाया। फिर हमारे पास स्टेज 2 का प्रॉम्प्ट है, जिसमें हमने वहां से शेयर को उठा के डाला। अब यहां पर जो हमें देखना है, आज हमने चला दिया, इससे नहीं होगा। क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑर्डर बुक, मार्जिन डेटा जैसी चीजें हमें एवरी क्वार्टर पता चलती है। तो चूंकि हमने क्या बोला, ये जैसे आपने देखा हिस्ट्री में डिक्सन है या सीजी पावर है, 5 साल की एक एग्जांपल की स्टोरी थी। तो हम क्वार्टरली देखेंगे, जैसे आज अनाउंसमेंट हुआ था, ऐसा तो है नहीं कि कल सामने वाली किसी भी XYZ कंपनी को पैसा मिल गया। तो किसको क्या पैसा मिलेगा, कौन क्या प्रेजेंट करेगा, किसको क्या ऑर्डर बुक दिखाएगा, वो हमें आने वाले क्वार्टर में दिखेगा। यानी आज तो हम इसको देखेंगे ही देखेंगे। अब इसने क्या किया, गौर करो, जो जो स्टॉक के नाम है पूरी उसकी R&D शुरू कर दी। तो वहां पर हम क्वार्टरली चलाएंगे, यानी इस प्रॉम्प्ट को आपको अपने नोटबुक में सहेज के रखना है। और जैसा कि मैंने कहा था, AI बेस्ड जो हमने चैट GPT वाला भी बनाया था, आप उसको यूज करो, उससे आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। उसका भी प्रॉम्प्ट हमने उसी ऐप में डाला हुआ है। तो ऐसी जब भी AI बेस्ड हम कोई भी वीडियो बनाएंगे ना दोस्तों, तो उसका प्रॉम्प्ट हम वहां डालेंगे, जिससे आपको एक जगह सब कुछ दिखे। ऐसा ना हो कि आप भूल भी जाओ, आपसे कुछ डिलीट भी हो जाए, तो आप ऐप में गए, आपको सब मिल जाएगा, बराबर है। प्लस आप वहां से IPO की, स्टॉक मार्केट की न्यूज, फ्री लर्निंग वीडियो सब कुछ मिलेगा। और हमें सपोर्ट देने के लिए डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब ये कंप्लीट हो गया, मैं फिर से याद दिला दूं, ये इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में या हिंदी में जो चाहो यहाँ लिखोगे, एंटर करोगे, आ जाएगा। तो अब इसने थीम एक्सपोजर में डिक्सन, अंबर के बारे में बात लिखी, केन्स के बारे में बात लिखी, एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, जो मैंने हमेशा बोला कि अगर ऑर्डर मिल भी रहा है तो कैसे एग्जीक्यूट है। तो अगर आप देखो तो अंबर के बारे में साफ लिख दिया, नो प्रायर स्कीम डिलीवरी इन दिस स्पेसिफिक वर्टिकल, ठीक है, एकदम क्लियर कट लिखा। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात आया, वैल्यूएशन के बारे में बात आया, पॉलिसी डिपेंडेंस के बारे में आया, सब सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसने साफ लिखा, रिमाइंडर ऑन पॉइंट 6, रिस्क रिवॉर्ड जेन्युइनली डिफर बाय पोजीशन इन द चेन, ठीक है। उसके बाद ओपन पोजीशन, आई वांट आंसर बिफोर टेकिंग अ पोजीशन, यानी हमको चाहिए। तो GST में आया कि भैया GST पे, डिक्सन के बारे में आया कि GST पेनाल्टी ऑर्डर है। उसके बाद 1110 करोड़ पेंडिंग PLI डिस्बर्समेंट भी ऑलरेडी है। अंबर के बारे में भी इसने बताया, केन्स के बारे में भी बताया, सिरमा। तो 3 रिस्क बताया कि पॉलिसी डिले कहाँ पर खड़ी हो रही है, ग्लोबल डिमांड शिफ्ट के बारे में, एग्जीक्यूशन के बारे में। तो अगेन AI कभी भी 100% नहीं होता कि अभी चलो इसने नाम देकर ये इन चीज़ों के बारे में कर दिया। इससे हमारा शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब इस शॉर्ट लिस्ट में हमें इसको संभाल के रखते हुए, जब अगला, चूंकि कल सरकार ने अनाउंस किया, जैसे ही अगला आएगा वो यहाँ पर ऐड कर देगा, और वो ऐड आपको दिखेगा तो वो रहेगा आपके काम की चीज कि हाँ भैया मुझे यहाँ से यहाँ शिफ्ट दिखा है, मेरा ये ऑर्डर बुक था, AI की मदद से मुझे ये पता चल गया कि इसका 500 रुपये का ऑर्डर बुक था, ये अब बता रहा है अगले क्वार्टर में 700 रुपये का ऑर्डर बुक है, और ये 200 रुपया मुझे सरकार की तरफ से मिला है जो सरकार ने निकाला था। यानी ये होगा आपका हीरो, बट वहां पर देखना पड़ेगा आपको वैल्यूएशन। तो ऐसे मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, तब हम एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी में, मल्टी ईयर एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आगे बढ़ पाते हैं। तो आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जब मोबाइल ऐप पे जाओगे। तो ये सारी चीजें कैसे की जाती है सब हमने आपको सिखाई है। बस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कंजूसी मत कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, और डीमेट क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।